राजधनवार से पूर्व विधायक और भाकपा माले के वरिष्ठ नेता राजकुमार यादव इस वक्त मेरे साथ हैं। राजकुमार जी, आज मासस भी आपका हो गया, माले का ताकत जो है और बढ़ गया, आपकी ताकत बढ़ी है, सामने चुनाव है, कितना लाभ मिलने जा रहा है? सबसे पहले तो फॉलो आपको चैनल को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। आज जो खास करके मासस का माले में विलय जो हो रहा है इस गोल्फ मैदान में, ये पूरे झारखंड की जनता के लिए ऐतिहासिक क्षण है। और ये ऐसे समय में हो रहा है जब अब देश में निजीकरण का दौर चल रहा है, मजदूर विरोधी कानून बनाया जा रहा है, किसान विरोधी कानून बनाया जा रहा है, संविधान को संशोधन किया जा रहा है और देश को एक सांप्रदायिक फासीवाद के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे समय में मासस को माले में विलय होना, दो संगठनों को एकजुट हो जाना, एकीकरण होना, ये झारखंड की जनता के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये कोयलांचल की धरती से जो कॉमरेड ए.के. राय और जो गुरदास चटर्जी और विनोद बिहारी महतो और तमाम जो लोग कोयलांचल की राष्ट्रीयकरण के लिए, कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण की एक लड़ाई लड़े थे, और उसी लड़ाई का आज जो है सो आप देखेंगे कि कोयला का राष्ट्रीयकरण हुआ। और अब जब एक तरफ आए, उस समय आज से 50 वर्ष पहले 70 के दशक में जब राष्ट्रीयकरण हो रहा था, और आज 24 के दशक में मतलब जो है इसका निजीकरण की ओर बढ़ रहा है। चाहे वो कोयला खदान हो, चाहे आपके हवाई जहाज़ हो, चाहे आपके रेलवे लाइन की ओर बढ़ रहा हो। तो इस निजीकरण के दौर में सब तमाम लेफ्ट को एकजुट होने की आज ज़रूरत है। और अभी दो संगठनों ने एकजुट होकर के एक संगठन बना है। तो इसके लेकर के हम मजदूर आंदोलन हमारी माने ताकतवर होगी। हमारा तो जो आप ये बोल रहे हैं कि ये जो एकता रैली है और ये जो माले और मासस सब एक हो गया, माले ही बच गया, सिर्फ मासस का विलय हो गया, तो क्या अब जो संघर्ष है वो और अब तेज होगा सड़कों पे? बिल्कुल तेज होगा। संघर्ष ही तेज नहीं होगा, बल्कि अभी आप देख रहे हैं कि झारखंड का एक नया रूप ले रहा है कि यहाँ एक भूमि माफिया के रूप में अभी आप देख रहे हैं कि एक कारपोरेट लूट जिस तरह से मच रहा है, उस तरह झारखंड में भी एक मतलब भूमि माफिया के रूप में जो इसे आगे आ रहा है। और अभी आप देख रहे हैं कि इसके जरिए में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा आप देखेंगे कि फर्जी कागजात बना करके जो ऐसो कैसे गरीबों को ज़मीन से बेदखल कर दिया जाए। तो ये तो हमारे लिए चुनौती है। और हम लोग तो शुरू में लड़ रहे थे, लेकिन हाँ, आप दोनों संगठन एक हो जाएंगे तो हम समझते हैं कि धनबाद ही नहीं, वो बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, चतरा, मैंने तमाम जगह पर हम जो जगह पर लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। और मजदूर अधिकार जो अभी मनरेगा से जो मजदूरी कम है, या मान लिया जाए ज़मीन जो लूटा जा रहा है अडानी को, अभी जो कोयला आवंटन जो हजारीबाग में आंदोलन चल रहा है, तो ये सभी चीज़ों के खिलाफ में एक ताकतवर आंदोलन होगा, जुझारू आंदोलन होगा। और फिर से जो 1970-80 के दशक में जो मजदूर आंदोलन था, ये फिर से कोयलांचल में पैदा होगा। तो ये जो सड़कों का जो संघर्ष है, और चूंकि आप राजनीति में भी हैं, चुनाव पहले लड़ चुके, बाबूलाल मरांडी जैसे शख्सियत को आपने हराया भी, ये जो एका हुआ है इसका कितना बेनिफिट्स चुनावी राजनीति में मिलने जा रहा है? देखिए, चुनावी राजनीति में जहां हमारा जो संघर्ष का इलाका रहा है, जो हमारा संघर्ष का जो आधार रहा है, जहां हम चुनाव जीतते रहे हैं या रनर रहे हैं, तो उन सभी क्षेत्रों में हमारे एकीकरण होने से हम चुनाव जीतेंगे। और इंडिया गठबंधन यदि लेफ्ट को अपने माने शामिल करते हैं और 2024 में जहां माले का मजबूत इलाका है उन इलाकों में देते हैं, तो बिहार के जैसा चौंकाने वाला परिणाम आएगा। जैसे आप देखेंगे बिहार में 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, हम लोग को 3 सीट दी गई, 3 सीटों में हम लोग 2 सीट जीता। उस 19 सीट दिया गया बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 में, 19 में हम लोगों ने 12 जीता। तो हम लोग का जो देखने का कि जीतने का जो प्रतिशत रेशियो है वो सभी पार्टियों से ज़्यादा है।
तो हम समझते हैं कि हम लोगों का जो ग्रास रूट पर ज़मीनी आधार पर जो संघर्ष और जो आंदोलन है, यदि जेएमएम कांग्रेस जो पार्टियां हैं जो बड़ी भाई के भूमिका में यदि लेफ्ट को चला जाएगा तो हम लोग 5 से 6 सीटें जो अभी खास करके बीजेपी के पास है वो सीटें छीन करके और इंडिया गठबंधन में देंगे। और जो भाजपा जो झारखंड में आने का जो सपना देख रहा है, जो शिवराज सिंह चौहान असम के मुख्यमंत्री जो झारखंड में झारखंड की जनता के इशू पर ना बात करके बांग्लादेशी तो हिंदू मुसलमान ये सब जो करके वो चाह रहा है कि एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके एक हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके जो चुनाव में आने का जो सपना देख रहा है, सत्ता में आने का जो सपना देख रहा है, ये सपना यदि लाल झंडा आएगा तो ये पूरा उन लोग का नहीं हो पाएगा। बगल में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम चल रहा है निरसा में, आप धनबाद में जो है ताकत दिखा रहे हैं, मास्टर साहब के साथ हो गया, तो हेमंत जी को आप कुछ कहना चाहेंगे कि भाई? नहीं, हेमंत जी तो हम लोग को भी निमंत्रण दिए थे आज के चुनाव में, ये कार्यक्रम में, लेकिन हम लोगों को यहाँ था आना, हमको भी मिला था, विनोद जी को भी मिला था। तो ये बात नहीं, हम लोग कोई संदेश नहीं देना चाहते हैं। हेमंत जी एक पॉलिटिशियन है और उनकी जिम्मेवारी है कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में सत्ता में पुनः वापसी नहीं हो, इसकी गारंटी करने की जिम्मेवारी भी उनको है और सभी दलों को लेकर के भी चलने की जिम्मेवारी उनको है, क्योंकि लाल झंडा ही है जो सांप्रदायिक फांसीवाद के खिलाफ लड़ करके झारखंड को गुजरात बनने नहीं दिया। और आज भी यदि भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती दे रहा है तो वो लाल झंडा ही है जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर सच को सच और झूठ को झूठ कहने की कोई ताकत है तो वो लाल झंडा में है। और वो प्रयोग यदि नहीं कर पाया झारखंड में तो एकमात्र यहाँ जो है सो 2000 झारखंड अलग राज्य होने के बावजूद भी, महेंद्र सिंह की हत्या के बावजूद भी जो भाजपा ने कोशिश किया था कि एक लौता विधायक जो है माले का है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा तो शायद माले झारखंड में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन माले ख़त्म नहीं हुआ। लगातार अपने क्षेत्रों का विस्तार और विकास किया है और कारपोरेट लूट के खिलाफ, पूंजीवाद लूट के खिलाफ और सांप्रदायिक फांसीवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ा है। इसलिए हम लोग जो है इस बार झारखंड में हम लोग को जो मजबूत इलाका है, चाहे वो गिरिडीह जिले के जो है धनबाद इलाके के या पलामू इलाके के, उन क्षेत्रों में यदि हम लोगों को सीटें दी गई तो हम झारखंड में एक मान्यता प्राप्त दल भी होंगे और एक अच्छी संख्या में लाल झंडा का विधायक बनेगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। राजकुमार यादव को आप सुन रहे थे, ये बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन की जिम्मेवारी है, वो इंडिया अलायंस के झारखंड में नेता हैं और बीजेपी को कैसे झारखंड में पुनः सत्ता में वापसी से रोका जाए, इसके लिए उनको यह प्रयास करना चाहिए कि माले जैसी पार्टियां जो झारखंड के कई इलाकों में अपनी ताकत रखती है, वजूद रखती है, उसको साथ लेकर के चला जाए। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in